आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। ये यूपी में योगी राज का ही खौफ है कि अपराधी गले में तख्ती डालकर सरेंडर कर रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं। ये तस्वीरें फिरोजाबाद की हैं, जहां लूट कांड का आरोपी शहबाज व्हीलचेयर पर अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचा। उसके सीने पर एक तख्ती टंगी थी जिस पर लूट का कबूलनामा और भविष्य में अपराध न करने का वादा लिखा था, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि अगर अपराध किया तो फिर बख्शे नहीं जाओगे। और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने मजहबी टीका टिप्पणी और विरोध के नाम पर अराजकता फैलाने वालों को लाउड एंड क्लियर संदेश दिया है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी जाति, पंथ, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जबरन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं। दुस्साहस किया तो चुकानी पड़ेगी कीमत। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। देखिए, कानून का राज है, कानून का पालन सबको करना होगा। कोई भी ऐसी बात कहे जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, ये उचित नहीं है। लेकिन भावना को अगर ठेस पहुंच जाए और कानून हाथ में ले ले, ये उससे भी ज्यादा अनुचित है। किसी भी स्थिति में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जिसको कहीं भी कोई अपने ग्रीवांसेस हैं, वो उचित फोरम पर अपनी बातों को कह सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस के सामने जा सकते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। त्योहारी सीजन के बीच बड़े अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल हाल के दिनों में मजहबी टीका टिप्पणी और विरोध के नाम पर सूबे में अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। धार्मिक और उन्मादी नारे भी लगाए गए, लेकिन योगी ने सबको साफ साफ संदेश दे दिया है। योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि माहौल खराब करने की जिसने भी कोशिश की, भले ही किसी भी मजहब या पंथ का हो, उस पर एक्शन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। दूसरे का आदर करना चाहिए। और ये जो बात हुई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अगर आपकी बात में सच्चाई है तो आप एनएसए पोस्ट करिए। एनएसए पोस्ट नहीं होता है तो मुसलमान पीसफुली डेमोक्रेटिक रास्ते से प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो है ना। तो वो प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं वो बहुत जायज है और सरकार इमीडिएट एनएसए इंपोज करे। मुख्यमंत्री देर से जागे, लेकिन बहरहाल एक फारसी की एक मिसाल है, कही जाती है कि देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। इस पर एक कड़ा कानून बनना चाहिए। इस देश में रहने वाले तमाम जाति धर्म के लोग, उनके देवी देवताओं के लिए या पैगंबर जो हैं उनके लिए या इस तरह की धर्म से जुड़े किसी भी मसले पर अभद्र टिप्पणी, किसी भी किस्म की कोई भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसी भाषा जो स्वीकार न हो उस धर्म और जाति के लोगों को, इस पर कड़ी रोक लगनी चाहिए और कड़ी सजा का प्राविधान होना चाहिए। लेकिन जो आपने भी एक सवाल और इसमें कहा कि अराजकता नहीं, मतलब इस पर इसके विरोध में अराजकता भी नहीं स्वीकार्य। जाहिर सी बात है कि जब सरकारें कड़े एक्शन लेंगी, उन पर लीपापोती करके खाना पूर्ति नहीं करेंगी, तो अराजकता जो ये लोग करते हैं, जिसको ये अराजकता बोलते हैं, उनका रोष देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में सवाल है कि जो लोग योगी आदित्यनाथ के लिए मुसलमान विरोधी और प्रो हिंदू होने का नैरेटिव सेट करते थे, आज उनको योगी ने जवाब दे दिया। सवाल यह भी है कि क्या योगी का अपराधियों और अराजक तत्वों को लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि अगर सूबे में माहौल खराब करने की कोशिश की या कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो योगी बख्शेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।